हेलो स्टूडेंट, चलो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है, इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व एंड अनसॉल्व, ये पूरे अपलोड कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, इसके जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को बच्चों कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यूज मैं पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, याद करना है बच्चों आपको, 9.1 × 10⁻31 kg। उसके बाद में चार्ज है बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। उसके बाद में बच्चों हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू ठीक है। इसमें बच्चों पहले ही जो सॉल्व क्वेश्चन हमको बोर्ड के कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट में से हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। दूसरे की रेडियस कितनी, तीसरे की कितनी है, ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे पहले R1 निकालेंगे। R1 पता है तो भी निकालेंगे बच्चों, ये गिवन डेटा के ऊपर से। हमारे पास R के लिए फार्मूला है बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। ये हमको रेडियस निकालने के लिए फार्मूला है, फाइंड करने के लिए। यहां पे ऑर्बिट फर्स्ट बच्चों n इज इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है मैंने। तो R1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻12। ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 6.63 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बच्चों हमारे पास 9 × 10⁻9.1 लिखना है, यहाँ पे 9.1, तो ये लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई ई मतलब चार्ज, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर। और n की वैल्यू 1 है बच्चों, नहीं भी रखी तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है। तो बच्चों इसके जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशन 0.5374 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतना मिलेगा। बच्चों ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आया इसलिए मैंने कैलकुलेशन दिया बच्चों। इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि आपको याद करना चाहिए वैल्यू 0.5374 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये वैल्यू यहाँ पे मिल रही बच्चों। और हमारा भी उद्देश्य जो बच्चों वो R3 मतलब थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो हमको एक जनरल फार्मूला मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, Rn इज इक्वल टू R1 × n स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्यों बच्चों? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने ये वैल्यू R1 की मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब हमने अगर यहाँ पे Rn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर रखा है, n इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, ये R1 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई n स्क्वायर करो बच्चों, देखो समझ में आ रहा है आपको, मतलब Rn निकालना है तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं Rn इज इक्वल टू R1 n स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई बच्चों। ठीक है, तो देखना है बच्चों यहाँ पे हम लोगों को n इज इक्वल टू 3 रखना है, तो R1 की वैल्यू 0.5374, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो R3 इज इक्वल टू 0.5374 और ये होगा 9, 3 का स्क्वायर, तो R3 इज इक्वल टू 9 4 36, 3 कैरी 9 7 यहाँ पे तो बच्चों 9 4 36, 3 कैरी 9 7 63 और ये 6 यहाँ पे 45 और ये 51, यहाँ पे करीब करीब आंसर ये मिल रहा है। और इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे मीटर में, मतलब 5.1 यहाँ पे हम लोगों के पास आंसर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा गलत आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, सॉरी फॉर। यहाँ पे 36, यहाँ पे 66, यहाँ पे 6 करेक्ट है, 51
1 ही आ रहा है ना। तो देखो बच्चों थोड़ा गलत आ रहा था यहाँ पे कैलकुलेशन, 3 को मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग था, 9 4 जा यहाँ पे 36, 9 7 जा 63 और ये 3 66, 6 आ गए, 9 3 जा 27 और 33, तो 3 कैरी 45, 9 5 जा 45 और ये 48 इतना मीटर रेडियस मिल रहा है बच्चों को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी अलवे से एग्जांपल है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, पहले के पास जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के पास जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इसके लिए फार्मूला बच्चों हमारे पास E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तीसरे के पास E3 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 9, फोर्थ के पास बच्चों -13.6 डिवाइडेड बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी थी, तो आपको ये पता ही है कि ये आई थिंक E2 की एनर्जी होगी, ये मुझे पता है पहले से ही। तो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखो हमारे पास जो फार्मूला है En इज इक्वल टू यहाँ पे 13.6 है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये माइनस में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे n स्क्वायर निकालना है, तो -13.6 डिवाइडेड बाय En, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय -3.4, तो ये 4 जा है ना, 3.4 जा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका रूट होगा बच्चों 2। इसका मतलब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड ऑर्बिट में है यहाँ पे, लेकिन हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम निकालना है बच्चों, मतलब L निकालना है। जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो फार्मूला NH/2 बच्चों। n है मेरे पास 2, h की वैल्यू मुझे लर्न करना पड़ेगी बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू 6.63 × 10⁻²-34, 2 पाई की वैल्यू 3.14, 2 से 2 मर गया। यहाँ पे ये इसके डबल करीब करीब मानेंगे बच्चों, नहीं है डबल मुझे पता है, लेकिन करीब करीब डबल है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2.11 × 10⁻34 जूल सेकंड इतना आंसर मिल जाना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी एग्जांपल था, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो गोल घूम रहा है, गोल घूमने वाली के एंगुलर मोमेंटम होता है, और स्ट्रेट लाइन रहा तो लीनियर मोमेंटम पी से दर्शाता है हम लोग। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है बच्चों वो 2.11 × 10⁻34 जूल सेकंड इतना है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड बोर्स ऑर्बिट, और इसकी एनर्जी बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोगों को E1 में अगर वो इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी, और E2 में निकालना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पे E2 नहीं है, आई थिंक E3, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, तो 3 बराबर है। तो हम एक काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये फार्मूला है, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसका मतलब बच्चों En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, ये फार्मूला मिल रहा है। मतलब एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जितना ऊपर जाएगा उठेगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, उतनी एनर्जी कम कम होती रहेगी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में, फोर्थ में और कम 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 होती रहती है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं E3 डिवाइड बाय E2। तो ये तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों इसकी एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो n2 लिखेंगे और यहाँ पे n1, और इनका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे E3 लिखना पड़ेगा। क्यों बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए तो n3 होना चाहिए, तो n2 लिखा है मैंने। तो E3 इज इक्वल टू n2/n3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई E2। तो E3 n2 मतलब बच्चों यहाँ पे दी वाली हमारे पास ये होगी 2,
और यहां पे होगा 3 का स्क्वायर, E2 है मेरे पास 3.4। तो बच्चों यहां पे E3 इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 3.4। तो E3 इज इक्वल टू बच्चों 16, 12 देन 13 डिवाइड बाय 9। तो यहां पे E3 ये माइनस में होना बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि ये सभी माइनस में है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ पे 1 जा नहीं 1 जा, यहाँ पे 4 to 46 9 5 जा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब E3 में बच्चों हमारे पास जो एनर्जी है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है। हम लोगों के पास E1 भी निकालना है, तो वैसे ही करेंगे E1/E2। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 2 डिवाइड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 4 है ना, यहाँ पे 1 बराबर है। तो E1 इज इक्वल टू N2 का 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई E2। ये प्रिंसिपल क्वांटम मतलब सेकंड ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चों। तो E1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, और E2 की वैल्यू है 3.4। बच्चों E1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 1 कैरी, यहाँ पे 4 3 जा 12 और ये 1 13 पॉइंट, और ये माइनस में है बच्चों, याद रखना है आपको, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बच्चों आपको पहले से बता रहा हूं कि ये याद नहीं करना आपको, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है, सेकंड में कितनी होती है पता होना चाहिए। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में है। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल इन थर्ड ऑर्बिट। काइनेटिक भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है बच्चों, यहां पे हमको एनर्जी। तो यहां पे बच्चों हमारे पास जो दी वाली है वो E2 में कितनी एनर्जी, मतलब सेकंड ऑर्बिट में ये दिया है, और हम लोगों को यहां पे E3 में थर्ड ऑर्बिट में कितनी है ये निकालना है। तो मतलब बच्चों यहां पे N2 यहां पे 2 है और N3 मतलब 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, थर्ड ऑर्बिट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पे बच्चों हम लोग काम करेंगे E3/E2, यहां पे 2/3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऊपर है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E3 इसका 4/9 मल्टीप्लाई E2, और E2 के ऑलरेडी दी है बच्चों हमारे पास 4/9 -3.4। तो E3 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12 और ये 13/9। तो E3 जा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी टोटल एनर्जी मिली बच्चों। अब टोटल एनर्जी क्या है बच्चों हमारे पास पता है आपको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन बच्चों यहां पे हम लोगों को निकालना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये -x इतनी मिल रही है, या हम लोग ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं और इससे इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ 13.6, सॉरी यहाँ पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस में हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है बच्चों। तो 2 टोटल एनर्जी 1.51 है, तो पोटेंशियल एनर्जी -2 10 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होगी बच्चों हमारे पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इतने हार्ड और फास्ट क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन 4th बोर्स ऑर्बिट, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस एटम इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
हमको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी E4 की निकालनी है। तो बच्चों हमको यहाँ पे E4 अपॉन E1, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 1/4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो E4 अपॉन E1 इधर लेके आएंगे, तो ये हो रहा है बच्चों 1/16। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चों E1 है मेरे पास -13.6, तो इसका डिवीजन होने वाला है बच्चों -13.6 डिवाइड बाय 16, तो ये 0 पॉइंट माइनस में 85 है ना, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल मतलब यहाँ पे E4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में रहा, तो इसके पास -0.85 इतनी एनर्जी मिलेगी। हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है बच्चों, आयनाइजेशन है ना, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम E इंफिनिटी में से E4 निकालेंगे। E इंफिनिटी कितनी होती है बच्चों? 0, क्योंकि डिवाइड बाय इंफिनिटी करोगे तो 0 मिलेगा ना यहाँ पे, है ना। E इंफिनिटी निकालना है तो -13.6 डिवाइड बाय इंफिनिटी, तो आंसर 0 मिलेगा, और ये माइनस और ये ऑलरेडी माइनस 0.85 मिल रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों प्लस में मिलेगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे हमारे पास मिल रही है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास जो दिए वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी find the frequency of light emitted by the electron revolving around the proton in hydrogen atom। तो R हमको पता है बच्चों की 0.537 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं बच्चों यहाँ पे, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो E² ट्वाइस पार एप्सिलॉन नॉट H, ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट NH होना था, यस। तो V इज इक्वल टू बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, H है बच्चों 6.63 इंटू 10⁻34, और N इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में है ना ये। तो बच्चों इसके कैलकुलेशन 2.56 10⁻38 समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब यहां पे मिल रहा है 0, 17 और ये 16 और ये 6.63 इंटू 10 बच्चों, यहां पे 12 और ये 34, तो ये 6 है ना, और ये 4 माइनस इतना मिल रहा है। तो V इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकाली है बच्चों मैंने, वो मिल रही है 2.18 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ये कैलकुलेट कर लेना है बच्चों आपको। उसके बाद में हम लोगों को वेलोसिटी नहीं तो फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी है बच्चों हमारे पास V बाय ट्वाइस बाय R1, R1 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 वेलोसिटी है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ये है 0.537। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग F इज इक्वल टू काम करवा सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻6 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6.28 0.537। तो F इज इक्वल टू बच्चों हम यहाँ पे ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है, इसीलिए बच्चों हम इसको 10⁻10 बनाएंगे। यहाँ पे भी -10 के ऊपर तो 10⁻16 बन रहा है। तो इसका आंसर मिल रहा है 6.460 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज बच्चों। इसके कैलकुलेशन करके लेना आपको, बहुत इजी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो मेरे वीडियो ही नहीं बन पाएगा बच्चों। इसके पहले मैंने करके दिए थे लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अब लोगों ने सॉल्व करके देखना। इसके बाद में अनसॉल्व जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा और इस चैप्टर को खत्म करूंगा बच्चों। आपको पता है कि 4-5 दिन बाकी, 4-5 दिन ही मैं वीडियो बना सकता हूँ। 21 तारीख से मुझे तो लगता है बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम है और आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाई के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक। चलो, थैंक यू।